अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। लकी एजुकेशनल मटेरियल चैनल पर आप सबको खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स जो हमने स्टार्ट किया है, आज हमारा उसका चौथा लेसन है। इस लेसन में हम वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम ये करते हैं कि क्विक रिव्यू कर के आते हैं कि हमने पिछले लेसन्स में क्या पढ़ा था। इंग्लिश पढ़ा था, व्हाट इज़ इंग्लिश, व्हाट इज़ वोवेल, व्हाट इज़ कंसोनेंट, व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट, व्हाट इज़ लेटर। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा चुकी हूँ। अब हम आगे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ड, यानी लफ्ज़। अब लफ्ज़ कैसे बनता है? अब लफ्ज़ जो हमारा बनता है, जो हमने लेटर पढ़े थे उनको मिलाने से। जब हम हर्फ को मिलाएंगे तो हमारे लेटर बनेंगे, वर्ड बनेगा। जब हम लेटर्स को मिलाते हैं ना, इंग्लिश वाले, इंग्लिश में हम लेटर कहेंगे और उर्दू में हम हर्फ कहेंगे और सिंधी में हम अखर चवंदासी। इसको हम जब मिला के पढ़ेंगे, कंबाइन करेंगे और उनके लिखते हुए कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो हमारा एक वर्ड बनेगा। अब वर्ड में एक शर्त भी होती है, वो ये होती है कि उसमें से हमें कोई मीनिंग मिले, माने मिले। अगर मायने मिलेगी तो हम कह सकते हैं कि ये वर्ड है। अगर अगर हमें मीनिंग नहीं मिलेगी तो हम कहेंगे ये वर्ड नहीं है, चाहे भले हम उसको मिला के भी लिखें। जैसे ए बी, अब ए बी को हमने मिला के लिखा, कोई गैप नहीं दिया, तो क्या ये वर्ड बना? नहीं। ये टू लेटर तो हैं लेकिन इससे कोई मीनिंग नहीं लिखती निकल रही, इसलिए हम इसको वर्ड नहीं कहेंगे। हाँ, अलबत्ता अगर हम लिखें आई एस, इज मीन्स आहे, है, तो इसकी मीनिंग निकल रही है, तो हम इसको कहेंगे टू लेटर वर्ड। इसी तरह से मैंने कुछ मिसालें दी हुई हैं नीचे। कैट, डॉग, बॉय। अगर देखें प्लस करके लिखा है और जब इनको कंबाइन करते हैं तो ये वर्ड है, और अगर इसको हम कंबाइन नहीं लिखते तो ये हमारे लेटर्स हैं। ये बात जहन में रखिएगा। और जो वर्ड की हमारी डेफिनेशन है वो है व्हेन लेटर्स जॉइन टुगेदर एंड हैविंग मीनिंग दे फॉर्म अ वर्ड। वही बात जो मैंने आपको समझाई कि जब तक वो मीनिंग नहीं देंगे, कोई सेंस नहीं देंगे, तब तक वो हमारा वर्ड नहीं बनता। अब इसमें दूसरी चीज़ है, वर्ड्स हेल्प अस, क्या मदद करते हैं, वर्ड क्यों बनाते हैं? बेसिकली हम वर्ड्स इसलिए बनाते हैं ताकि हम बोल सकें, समझ सकें, और हमें कोई मीनिंगफुल वर्ड्स से साथ मिला के हम एक जुमला बना सकें। तो हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आती जाएगी बात। फ़िलहाल हम इतना ही रहने देंगे कि हमारे वर्ड है। अब एक जो है ना चीज़ मैं आपको यहाँ समझाती चलूँ कि जब हमें कोई ये कहे कि आई और जो है ए, ये वर्ड है या लेटर है। मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आई एक लेटर है और उसमें से हमें मीनिंग भी मिलती है। आई मीन्स मे, ठीक है, और ए मीन्स एक। अब हमारे ये वर्ड भी हैं, लेटर भी हैं। इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि वर्ड कब है, लेटर कब है? जब आई और ए सेंटेंस के दरमियान आता है। जैसे आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, तो ये आई जो है एक वर्ड है, क्योंकि यहाँ पर पूरी मीनिंग दे रहा है आई की कि आई वर्ड है, क्योंकि मैं एक लड़का हूँ या मैं एक लड़की हूँ। और यहाँ पर जो ए है, ए मीन्स एक, तो यहाँ ए भी हमारा एक वर्ड है। लेकिन अगर इसको हम सेपरेट लिखेंगे, सेंटेंस में नहीं लिखेंगे, जैसे आए भी हमने लहदा लिखा और ए भी, तो ये हमारे फिर लेटर होते हैं। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि कहाँ पर आई और ए वर्ड हैं और कहाँ पर आई और ए लेटर हैं। ये आपको सेंटेंस लिखते हुए और विदाउट सेंटेंस के पहचान करनी होगी। और आज का जो हमारा की पॉइंट है वो ये है कि लेटर्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है? वर्ड बनता है, मीनिंगफुल वर्ड। अ वर्ड मस्ट हैव अ मीनिंग। वर्ड के लिए लाजमी है कि कोई मीनिंग है, जो मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। अब हम आते हैं कि आपने कमेंट क्या करना है, आपने रिप्लाई क्या करना है। विच वन इज़ अ करेक्ट वर्ड? कौन सा वर्ड है? CTA या CAT, कैट, दोनों में से कौन सा जो है ना वर्ड है और कौन सा जो है ना वर्ड नहीं है? क्योंकि इसमें एक की मीनिंग निकल रही है और एक की मीनिंग नहीं निकल रही। तो आपने इन दोनों में से जो आंसर सही है वो मुझे कमेंट करके बताना है। और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और मेरा
चैनल को पसंद कर रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, इसलिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही कि मैं आपको कहूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये हमारा आज का लेसन यहाँ ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल हम दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।